तो अपना विषय चल रहा था अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा का त्याग और प्राप्त वस्तु का ठीक ठीक प्रकार से सदुपयोग करना। अच्छा, अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा का त्याग, इस जगह पर किसकी ओर संकेत किया गया है? अच्छा, जैसे अच्छा, और थोड़ा विस्तृत से बताओ जिसमें ये सारे के सारे अनेक प्रकार के जो कुछ भी विषय होंगे सारे के सारे सम्मिलित हो जाएंगे। एक ऐसा फॉर्मूला निकालो जिस फॉर्मूले से ये सिद्ध हो जाए कि उनके अंतर्गत जो जो आएंगे वो सारे के सारे भले ही अपने को अप्राप्त है परंतु उनको फिर भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। क्या सूत्र निकला? जैसे छोटा सा सूत्र बता देते हैं। एक तो मन का मंजन होता है और एक मनोरंजन होता है। तो जिन जिन से हमारा मनोरंजन होता है ऐसी वस्तुएं भले ही हमें अप्राप्त क्यों न हो फिर भी उनको प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हाँ शिव, आ गया समझ में? मेन सूत्र इसीलिए बताए जाते हैं कि फिर बाकी के जो सूत्र है वो स्वतः ही उनके अंतर्गत उनका वो समाविष्ट हो जाया करते उनमें। तो जिससे मनोरंजन होता है, जिससे हम जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त नहीं हो सकते हैं, जिनसे हमारा उत्थान नहीं होता है, जिनसे हमारा जीवन व्यर्थ बर्बाद हो जाता है, जिनको प्राप्त करके अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता है, ऐसी वस्तुएं भले ही हमें अप्राप्त क्यों न हो फिर भी उनको प्राप्त करने की इच्छा स्वप्न में भी नहीं करनी चाहिए। अच्छी तरह से फॉर्मूले को समझ लेना चाहिए, वरना क्या होता है कि आपको अब जो बताया जाएगा ठीक इससे विपरीत बताया जाएगा। पहले बताया गया था अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा का सम्यक प्रकार से त्याग करना, और अब बताया जाएगा अप्राप्त जो है उसको प्राप्त करने की इच्छा का सम्यक प्रकार से जागृत होना। तो बताओ दोनों एक दूसरे से विपरीत होंगे या नहीं होंगे? बस यही कारण है कि इस जगह अपने को इस रहस्य को ठीक ठीक तरह से समझना है। अच्छा, और कोई विशेष रूप से अभी विशेष रूप से जो रहस्य बताना था वो इसमें नहीं आया, अभी तो आपको संकेत किया गया। विशेष रूप से एक ही सूत्र में जो उत्तर देना चाहते हो वो दे सकते हैं। किन अप्राप्त भोगों को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए? नहीं, ये ठीक नहीं है अभी। अभी चित्त शुद्धि का विषय चल रहा ना, अंतःकरण की शुद्धि कैसे होती है, मल विक्षेप दोषों की निवृत्ति कैसे होती है। तो हो सकता है इसमें शायद धर्म कर्म का वर्णन आए तो उन पर भी हटाओ का तिलक लग ही जाता है। तो फिर चित्त शुद्धि कैसे होगी? इसलिए ये विषय थोड़ा आगे रहेगा। ठीक है।
बिल्कुल ठीक बात हो। फिर इनके लिए ऐसा कोई सूत्र बताओ ताकि उस सूत्र में सारे के सारे आ जाए। अच्छा, यहाँ पर अपने को थोड़ा ये ध्यान दे देना है कि जैसे यहाँ अप्राप्त भोगों की इच्छा का जो त्याग बताया जा रहा है ना, तो यहाँ शास्त्र विरुद्ध भोगों का कोई वर्णन ही नहीं है। अच्छी तरह से थोड़ा ध्यान दे देना अपने को, क्योंकि जो शास्त्र से विरुद्ध निषिद्ध आचरण करते हैं वो तो वास्तव में देखा जाए तो सत्संग के अधिकारी ही नहीं होते हैं। इसलिए निषिद्ध भोगों का यहाँ पर किसी भी प्रकार से ग्रहण है ही नहीं। अर्थात भले ही किसी को निषिद्ध भोग अप्राप्त हो और उनको प्राप्त करने की कोशिश करते हो, तो भी कहने का मतलब वो इस कक्षा के अधिकारी होते ही नहीं। तो यहाँ पर शास्त्रोक्त मर्यादा में रह करके जो विषयों का संपादन करते हैं, अथवा ऐसा समझना चाहिए यहाँ पर अप्राप्त भोगों की इच्छा का जो त्याग बताया जा रहा है वह शास्त्रोक्त भोगों का बताया जा रहा है, न कि शास्त्र से विरुद्ध भोगों का। अब बताइए कौन कौन से इसके अंतर्गत आ जाएंगे, एक ही सूत्र में बताना जिससे सारे के सारे इसमें अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। किस प्रकार के भोग, तो भले ही हमको अप्राप्त क्यों न हो, हालांकि वो शास्त्रोक्त है, उनको प्राप्त करना कोई बुराई नहीं है। उनको प्राप्त करके कहने का मतलब हम संसार वालों की दृष्टि से निंदा के पात्र नहीं होंगे, परंतु फिर भी उनके लिए कहा गया उनको प्राप्त करने की इच्छा का ठीक ठीक प्रकार से त्याग हो जाना चाहिए। देखो भाई, इतना टाइम हो गया, 9-10 महीने हो गए, अब तो कम से कम ऐसा विकास होना चाहिए। हाँ, चलो ये तो बात थी, परंतु अभी तक तो इस जगह पर गुरुदेव का आता पता भी नहीं है। अभी तक तो वह साधक अंतःकरण को शुद्ध कर रहा है, उसके पश्चात फिर विवेक वैराग्य क्या साधन संपन्न होगा, अब उसके बाद में गुरुदेव की शरण जाना होगा। तो अभी ये पहली कक्षा में जो साधक बैठे हुए होते हैं उनका विषय चल रहा है, इसलिए अपने को उस कक्षा के अनुसार ही इसका उत्तर देना है। अर्थात किस प्रकार के भोग जो अपने को अप्राप्त है परंतु उनको प्राप्त करने की चेष्टा, कामना, संकल्प आदि नहीं करना चाहिए। ये तो फिर कहने का मतलब वैराग्य का जब स्वरूप बताया जाएगा, जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और विवेक वैराग्य की कक्षा चलेगी, उस समय यह सूत्र बताया जाएगा कि ब्रह्मलोक तक के भोग अर्थात ब्रह्मादि स्थावरांतेषु वैराग्यम विशेष वनु, ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों को हमें उस समय त्यागना होगा। इस समय यदि हम त्याग देंगे तो फिर कहने का मतलब अपना अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा। ईश्वर की प्रसन्नता से तो प्राप्त करने लगे। हाँ बिल्कुल। हाँ नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, परंतु अपने को थोड़ा विषय वस्तु को भी समझना है, क्योंकि ये जो विषय चल रहा है ये मल विक्षेप दोषों की निवृत्ति के लिए, अर्थात मूल में रहस्य ये है कि ईश्वर की प्रसन्नता कैसे प्राप्त होती है। इसी के संदर्भ में बताया जा रहा है कि जो अप्राप्त भोगों की इच्छा करते हैं और प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कभी भी ईश्वर की कृपा नहीं हो सकती है, ईश्वर उनके ऊपर प्रसन्न हो ही नहीं सकते। अतः वह कभी भी अपने अंतःकरण को शुद्ध कर नहीं सकते। तो फिर यहाँ पर पुनः विचार करें कि अप्राप्त भोगों को प्राप्त करने की इच्छा का त्याग, तो कौन कौन से भोग जो हमें अप्राप्त है उनको प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी है, क्योंकि अपने को पता तो है नहीं, तो हो सकता है हम गड़बड़ घोटाला कर सकते हैं। चलो बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात, फिर भी चलो पुरुषार्थ करके देखो और विचार करो। हाँ, शिव ओम नारायण।
हाँ बिल्कुल सत्य बात, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। अर्थात जो धन, पुत्र, स्त्री आदि जो बताया गया, और अपना मुख्य विषय भी यही चल रहा है कि न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे न किमृतत्व मानसु। तो कर्म धन भोग, ये तीनों जो है शास्त्र से निश्चित हो, उनका तो हमें किसी भी प्रकार से सेवन करना ही नहीं है। परंतु शास्त्र के अनुकूल भी हो, फिर भी हमें अप्राप्त हो तो भी उनको प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है बताओ? क्या कारण है, क्या रहस्य है इसमें? नहीं, फिर भी बंधन के हेतु है। परंतु देखो, जब तक हम बंधन के स्वरूप को नहीं समझेंगे, जब तक हम अपने को बंधा हुआ नहीं समझेंगे, तब तक मुक्ति का साधन थोड़े करेंगे क्या? इसलिए पहले अपने को बंधन की भ्रांति भी होनी चाहिए कि मैं सचमुच में बंधा हुआ हूँ। यदि अपने को ऐसा बोध हो जाए कि ये बंधन स्वरूप है, इनका त्याग करना चाहिए, यदि या अथवा हम इसका त्याग करते हैं, फिर ये तो ज्ञान की विवेक की कक्षा हो गई फिर तो। जबकि अपना विषय चल रहा है चित्त शुद्धि। और कौन सूक्ष्म बुद्धि वाले इंटेलिजेंट साधक देखते हैं, कौन क्या बताते हैं? हाँ ठीक बात है। अप्राप्त है, उसको प्राप्त करने की इच्छा करेंगे तो ईश्वर नाराज होंगे। वो समझेंगे मैंने इसको दे रखा फिर भी ये, इसे कहने का मतलब संतोष है नहीं। ऐसे मूर्ख तो ऐसे जन्मने मरने दो, क्यों हम इनके ऊपर कृपा करें? तो ईश्वर की कृपा हमें एन केन प्रकार है, ईश्वर को संतुष्ट करना है, ईश्वर की कृपा प्राप्त करना है, ईश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हो। जैसे कहने का मतलब मजिस्ट्रेट या जेलर आदि यदि किसी पर प्रसन्न हो जाए तो उनकी पूरी सजा ना हो, फिर भी सजा माफ कर देते या नहीं कर देते? जैसे राष्ट्रपति किसी के ऊपर प्रसन्न हो जाए, तो भले ही सुप्रीम कोर्ट ने उसे मृत्युदंड क्यों न दे दिया हो, फिर भी उसे उस सजा से बरी कर दिया जाता या नहीं कर दिया जाता? वह सजा से मुक्त हो जाते या नहीं हो जाते? तो ऐसे ही कहने का मतलब, ईश्वर के सामने हम कैसा व्यवहार करें कि ईश्वर अपने ऊपर कृपा करने पर मजबूर हो जाए, न चाहते हुए भी ईश्वर अपने मलो विक्षेप दोष को भस्मीभूत कर दे। और बिना मल विक्षेप दोषों के निवृत्त हुए, सच्ची बात यह है कि न तो ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्ति होती है, न विवेकादि साधन जागृत होते हैं, न संत शास्त्र प्रिय लगते हैं, न गुरुदेव में श्रद्धा होती है, न ज्ञान के प्रति महत्व बुद्धि होती है। वे तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार ये बेचारे जन्मते मरते रहते हैं, मौज मस्ती करते रहते हैं, मनोरंजन करके जीवन को पूरा बर्बाद कर देते हैं, और समझते हैं कि जो काम करने के लिए मानव देह मिला हुआ था, वह उस काम को हमने ठीक ठीक प्रकार से कर लिया। तो यहाँ पर एक विलक्षण रहस्य बताने जा रहे हैं, एक ऐसा संकेत बताने जा रहे हैं जिस संकेत को यदि कोई समझ जाए तो सच्ची बात है वह इसी समय, हालांकि अज्ञान के बंधन से मुक्ति तो कब प्राप्त होगी, ठीक ठीक बोध कब होगा, परंतु यदि ये रहस्य भी समझ जाए तो कहने का मतलब है अनंत प्रकार के दुखों से इसी समय मुक्त हो जाए। क्योंकि व्यवहारिक जीवन के अंतर्गत देखा जाता है, जागने से लेकर के सोने तक ये बेचारे भोले जीव जो अप्राप्त है, उनको प्राप्त करने के चक्कर में 24 घंटे पड़े रहते हैं, नींद नहीं आती है। वो नींद में भी उछल उछल पड़ते हैं, समझो। हमको समझ में आ जाए
ये हमको भले ही अप्राप्त क्यों न हो, परंतु हमें इनको प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी है, तो सच्ची बात है उनका बहुत बड़ा झगड़ा झमेला शांत हो जाएगा। और भी कोई कोशिश करके देखो। वैसे देखा जाए आप लोगों ने जो उत्तर बताया उसमें वह आ गया रहस्य, परंतु हो सकता है शायद निश्चित नहीं हो पा रहा कि यही है। क्या बात हुई, बिल्कुल मौन हो गए। चलो ठीक है। अच्छा, हमारे शास्त्रों में पुरुषार्थ का कितनी प्रकार से वर्णन किया गया है? कौन कौन सा है? धर्म अर्थ काम व मोक्ष। इन चार पुरुषार्थों में से दो पुरुषार्थ ईश्वर के अधीन है और दो पुरुषार्थ जीव के अधीन है, अर्थात जीव जब चाहे उसको प्राप्त कर सकता है, और दो पुरुषार्थ ऐसे हैं जो केवल और केवल मात्र ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हो सकते हैं। तो ईश्वर की कृपा से प्राप्त होने वाले पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? अर्थ और काम, बस यही संकेत बताना चाह रहे थे। अर्थ और काम, हालांकि इसीलिए कहा ना, आप लोगों ने बता दिया, अभी कर्म धन भोग आदि का वर्णन कर रहे थे, परंतु मैं आपकी दृष्टि इस जगह पर लाना चाहता था। चार पुरुषार्थ में से दो पुरुषार्थ जो है, धन व भोग, ये कहने का मतलब इनकी चाबी ईश्वर के पास में है। तो बताओ, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की मर्जी, ईश्वर की प्रसन्नता जैसी जैसी होगी उसी प्रकार से अपने को प्राप्त होगा, या कम ज्यादा प्राप्त हो सकता। यहाँ पर सूत्र क्या चल रहा था? अप्राप्त भोगों को प्राप्त करने की इच्छा। तो यहाँ पर अप्राप्त का मतलब धन व भोग दोनों से ही है। तो कहने का मतलब ये है, ईश्वर की इच्छा से जिस जीव को जितना धन या भोग, धन से संबंधित, भोगों से संबंधित जो जो विषय जिस जिस प्रकार से प्राप्त होना है उसी प्रकार से प्राप्त होगा, कम ज्यादा होने वाला है ही नहीं। ईश्वर कभी किसी के साथ में विषमता का व्यवहार करते ही नहीं। फिर भी कहने का मतलब कोई सोचता है कि नहीं नहीं, जैसे धन में कमी ज्यादा हो सकती, किसी के पास में 1000 पति हो, कोई लखपति हो, तो कहने का मतलब इतना होते हुए भी सोचते कि नहीं नहीं, मैं लखपति से करोड़पति हो जाऊं, अरबपति खरबपति हो जाऊं, पृथ्वीपति हो जाऊं, तीन लोक का पति हो जाऊं। ये क्या, ये इच्छाएं तो हुई। और भोगों के अंतर्गत भी, नहीं ये भोग ठीक नहीं है, ये भोग ठीक है, ये मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सारी की सारी जो अपनी कल्पनाएं जल्पनाएं हैं, बताओ यदि हम चेष्टा करते हैं तो बताओ हम ईश्वर का तिरस्कार करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल पक्का है। इसीलिए तो उस दिन बताया था, कोई सोचता है कि नहीं नहीं, ये मेरे जो स्त्री है ये तो काली है, मुझे तो सुंदर स्त्री चाहिए, ऐसी चाहिए वैसी चाहिए, तो कहने का मतलब निश्चित रूप से वह स्त्री फिर उसको
गुलाम बना करके रखेगी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ईश्वर की इच्छा से हमें जो कुछ भी प्राप्त है, जिस प्रकार से धन और भोग, धन के अंतर्गत बहुत सारी बातें आ जाती, भोगों में भी समस्त भोग आए जाते हैं। वो शब्द हो चाहे स्पर्श हो, रूप रस गंध आदि आदि जितने भी आते हैं, समस्त भोगों के अंतर्गत नहीं नहीं मेरे लिए ये ठीक नहीं, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये ठीक नहीं, ये ठीक है, इस प्रकार की यदि कोई कल्पना करता है तो समझो वह ईश्वर की कृपा की अवहेलना कर रहा है। आ गया समझ में? तो देखो, होता क्या है कि कहते हैं ना, हानि लाभ जन्म मरण यस अपयस विधियात। तो ये जो ईश्वर के हाथ में है, उसको प्राप्त करने की जो इच्छा की जाती है, ये प्राप्त करने की इच्छा ही ईश्वर का तिरस्कार या ईश्वर की अवहेलना हो जाती है। और यदि कोई ईश्वर की अवहेलना करता है तो क्या होता है? अरे क्या बताएं आपको। एक बार समझो किसी ने अपने देश के प्रधानमंत्री की अवहेलना की। क्या किया? उनकी निंदा की, उनका तिरस्कार किया, उनको कुछ ऐसे वैसे कटु शब्द आदि कहे। तो वो प्रधानमंत्री कहने का मतलब मौन रह गए, उन्होंने कुछ उनको बदले में कुछ कहा ही नहीं, मौन रह गए। अब वो तो मौन रह गए थे, परंतु उनके साथ में जितने भी थे, उनका पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। और जो उठपटांग बोल रहा था, उसको समय पा करके मिट्टी में मिला दिया। क्योंकि ये राजनीति के अंतर्गत तो ऐसे दांव पेच चलते हैं। उनको रोड पर ला करके वहां पर गिरा दिया, उसको कहीं का नहीं रखा, उसको कुल मिला करके उस तीसी नीचे गिरा दिया। तो बताओ, उसने अक्ल होशियारी लगाई, उसका बड़ा उसे विशेष दंड मिला या नहीं मिला? बिल्कुल मिल गया। तो ऐसे ही कहने का मतलब जो ईश्वर की अवहेलना करते हैं, तो कहने का मतलब भले ही ईश्वर उनको कुछ नहीं कहेंगे, परंतु प्रकृति कहने का मतलब किसी को माफ करने वाली होती ही नहीं। तो यहाँ पर इतनी सी बात अपने को समझ लेना कि जो कुछ भी हमें प्राप्त है, उसमें संतुष्ट रहना और उनका ही ठीक प्रकार से सदुपयोग करना। तो यदि ऐसा कोई करता है तो इससे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि यदि इस प्रकार की व्यवस्था को भंग कर दिया जाए तो बताओ, ये अपना देश नरक बन जाएगा या नहीं बनेगा? सब सोचता है कि नहीं नहीं मेरे को तो फलानी मिलनी चाहिए, मेरे को तो फलाना मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो बताओ, सारी की सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, सारा का सारा गुड़ गोबर हो जाएगा या नहीं होगा? बिल्कुल पक्का हो जाएगा। क्योंकि फिर तो कहने का मतलब सब चोर भी विचार बन जाएंगे, सब उल्टा सुल्टा करने वाले बन जाएंगे, ये सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। और कहने का मतलब आगे ब्रह्म विद्या तो बहुत दूर की बात है, व्यवहार में भी ऐसी गड़बड़ घोटाले की भूमिका रख देंगे कि ये गड़बड़ घोटाला अपने को निश्चित रूप से ये सनातन संस्कृति की जगह पाश्चात्य संस्कृति क्यों की त्यों बना करके पूरे देश को नर्क बना देंगे। इसलिए अपने को जो कुछ भी जैसा भी प्राप्त है, जो भी प्राप्त है, जिस प्रकार का प्राप्त है, जितना प्राप्त है, बस उसमें संतुष्ट रहे। और ये भी अच्छी तरह से समझ ले कि ये मानव जीवन का सार तो है ही नहीं। कबू करी करुणा नर देही देती इस बिनु हेतु नहीं। परमात्मा ने बड़ी कृपा करके दुर्लभ मानव जीवन जो प्रदान किया, यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग उस पंत दुखदाई। अरे मनुष्य जीवन का सार केवल मात्र मौज मस्ती मनोरंजन नहीं है। अरे भोगों के पीछे पागल होकर के दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देना, यह समझदारी है ही नहीं। ये मानव जीवन तो केवल और केवल मात्र सत्य के साक्षात्कार के लिए मिला हुआ है। अतः जो सत्य के साक्षात्कार को महत्व देते हैं, उन्हीं का जीवन धन्य होता है, वही कृतार्थ होते हैं, उन्हीं का रोना शांत होता है। वरना तो बाकी अनादिकाल से रोते आ रहे हैं, रो रहे हैं और रोते ही रहेंगे। तो
तो यहाँ पर अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी। जब ऐसा कहा जाता है तो ये समझ लेना चाहिए कि हमें धन व भोग के बारे में सावधान हो जाना है, और जब इसका विपरीत अर्थ करेंगे उसमें फिर बात कुछ और हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी धर्म के लिए नहीं कहा जा रहा है, कहने का मतलब धर्म का त्याग करने के लिए नहीं कहा जा रहा। कारण ये है कि अभी अपने को चित्त शुद्धि के ऊपर विवेचना करनी है, और धर्म के द्वारा ही चित्त शुद्ध होता। धर्म को धारण करेंगे, उनकी मर्यादा में रहेंगे और उनके अनुसार चलेंगे, तभी काम होगा। जब अपन आगे विवेक की कक्षा में प्रवेश करेंगे उस समय धन व भोग के साथ में फिर धर्म का भी त्याग हो जाएगा। और जब जिज्ञासा जागृत होने के बाद में आत्म तत्व का यथार्थ बोध हो जाएगा, उसमें फिर मोक्ष का भी त्याग हो जाएगा। उसमें तो पता चल जाएगा कि वास्तव में मैं नित्य मुक्त हूँ, मेरे में बंधन कभी हुआ ही नहीं, अरे बंधन की सत्ता ही नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो कोई बंधा हुआ है ही नहीं, ये बंधन की भ्रांति मात्र होती है, और उस बंधन की भ्रांति की निवृत्ति को ही मोक्ष कहते हैं। निवृत्ति आत्मा मोहस्य ज्ञातत्वे नोपलक्षित है। आ गया समझ में? तो वह साधकों को इस जगह पर बहुत मंथन करना चाहिए, बहुत विचार करना चाहिए, कहीं हम ईश्वर की अवहेलना तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, किसी को यदि ईश्वर के बारे में समझ में ना आए तो यह समष्टि शरीर जो है, इसे आप ईश्वर का विराट रूप समझ सकते हो, ईश्वर का रूप समझ सकते हो। अर्थात संसार के अंतर्गत जिस काम को करने के लिए कोई अंगुली से बताए, या भले मानुष जिस काम को करने से मना करे, वह समझो वही काम अपने को नहीं करना है। भाई ईश्वर प्रसन्न हो रहे या नहीं प्रसन्न हो रहे, ये पूरा विश्व जो है ये सबके स्थूल शरीर मिलकर के ईश्वर का स्थूल शरीर होता है। आ गया समझ में? तो कहने का मतलब क्या मूर्खों का विषय नहीं है। मूर्ख लोग चाहे राजी हो नाराज हो, उन मूर्खों के राजी नाराज होने का कोई औचित्य नहीं होता है। कुल मिलाकर के जो सचमुच में साधन संपन्न होकर के ठीक ठीक भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चल रहे ऐसे संत महापुरुष, ऐसे साधक भक्त आदि जो है, ये जिस काम के करने से मना करते हैं, या जिस काम के करने से पतन का पतन के बारे में कहते हैं कि भाई इन इन कर्मों के करने से हमारा पतन हो जाता है, ऐसा काम अपने को नहीं करना चाहिए। तो पुरुष जिस काम को करने के लिए मना करे, बस ऐसे भोगों को प्राप्त करने की इच्छा हमें नहीं करनी है। भाई इसमें तो कोई दाम पेच है ही नहीं। अरे बिल्कुल सीधी सादी बात है, क्योंकि अनंत जन्म के जिनके भजन सफल होते हैं उनके हृदय में ही ब्रह्म विद्या प्रकट होती है। तो हो सकता है कोई अनंत जन्मों का साधक हो और कोई साधक अब शुरुआत कर रहा हो, तो अपने को पीछे नहीं रहना है। इस कक्षा में तो अपने को बैठना ही बैठना है, चलना ही चलना है। यदि चित्त को शुद्ध करना है तो धन व भोग के बारे में अपने को जो प्राप्त है बस उसी में संतुष्ट रहते हुए, कहने का मतलब ऐसा कोई तरीका निकाले कि किसी की आंख में मिर्च डालना पड़े, या किसी को धक्का धोखा देना पड़े, या क्या करना क्या नहीं करना पड़े, बस मुझे सारा प्राप्त हो जाए, ऐसी मूर्खता का त्याग कर देना चाहिए। इसे ऐसा भी नहीं समझना कि अपने को काम धाम छोड़ देना, या धन के प्रति महत्व बुद्धि नहीं रखनी, कमाई नहीं करनी, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा। परंतु कम से कम मूर्खता से हम किसी को धोखा दे करके अपना स्वार्थ सिद्ध करके दूसरे को दुखी करने के चक्कर में पड़े रहते, ये थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि कहते हैं ना, सबके घट में साईं रमता, कुटक वचन मत बोल रे। अरे जीव मात्र के हृदय में ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन मैं समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ। अतः कहने का मतलब सच्ची बात तो यह है, जिस दिन जिस समय हमारी प्रवृत्ति सचमुच में आत्म सत्य का बोध प्राप्त करने लगेगी, आत्म तत्व का यथार्थ बोध होने लगेगा, तो फिर कहने का मतलब ऐसा धीरे धीरे अनुभव होने लगेगा कि सारा संसार मेरा ही स्वरूप है। अब मैं किसको कष्ट दूं, किसको दुख दूं, किसको सुखी करूं, कहने का मतलब कौन शत्रु कौन मित्र, कहने का मतलब फिर वो
आ रहा है समझ में? हाँ बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जब पता लग जाता है कि ये सब जेबें मेरी, ये तो मेरी, इस जेब में रहो चाहे उस जेब में रहो, क्या फर्क पड़ता है, मुझे मिले या न मिले, उनको मिला हुआ तो वो भी मैं ही तो हूँ। अरे वो सबके शरीर में वही तो बैठा हुआ है, इसलिए एक शरीर को प्राप्त हो दूसरे को प्राप्त न हो, ऐसे झगड़े झमेले में वो नहीं पड़ता। वो तो एन किन प्रकारेण हर अवस्था में संतुष्ट रहता है, जीवन मुक्त होकर के विचरता है। उसे न कुछ पाना होता न कुछ छोड़ना होता है। ये करना जानना पाना छोड़ना जब तक शेष रहता है तब तक ही ये अज्ञानी जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकते रहते हैं, तब तक ही इनको ज्ञानी समझना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जिस जिस कर्मों के करने से अपना चित्त शुद्ध होता हो, चित्त में मलिनता बढ़ती हो, अपन अंदर से पछताते हो, भले ही मजा तो अपने को आ रहा परंतु नहीं नहीं ये काम मैंने ठीक नहीं किया, तो जिस काम को करने से ग्लानि होती हो, जिस काम को करने से शर्म आती हो, जिस काम को करने के बाद में पछताना पड़े, जिस काम को करने के लिए छुपना पड़े, पता नहीं ऐसी बहुत सारी अंट संट जो बातें हैं, यदि ऐसा काम कोई करता है तो वह पतन की ओर जा रहा है, वह ईश्वर को नाराज कर रहा है, सचमुच में कभी मल दोष से मुक्त नहीं हो सकेगा, विक्षेप दोष से छूट नहीं सकेगा, क्योंकि उनके ऊपर ईश्वर की कृपा कभी होने वाली है नहीं। अतः ईश्वर की अवहेलना हो ऐसा काम अपने को करना ही नहीं है, बस बात इतनी सी है। अब इसके लिए तो न किसी पढ़े लिखे की आवश्यकता होती, न कोई और कोई विशेष ज्ञानवान हो उसकी आवश्यकता होती है। हम सब जानते हैं कि मैं किस प्रकार से प्रसन्न होता हूँ, दूसरे किस प्रकार से प्रसन्न होते हैं, क्या करना क्या नहीं करना, ये सारी की सारी बातें अरे हम स्वयं जानते कि मेरे साथ में कोई इस प्रकार का व्यवहार न करे, मेरे को धक्का न दे, मेरे को गाली न निकाले, मेरे पर धूल न उड़ाए, मेरा अपमान तिरस्कार न करे, मेरे साथ में ऐसी वैसी चीटिंग न करे, तो बताओ अपने साथ नहीं करे, हम ये सब चाहते हैं, तो हम दूसरों के साथ में ऐसा क्यों करते हैं? ऐसे यही जीवन में समझ अंतःकरण की शुद्धि का मुख्य हेतु बन जाया करता, मुख्य साधन बन जाया करता। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जो अपने लिए ठीक न हो वह दूसरों के लिए न करे। हाँ ये अब मानवता की कक्षा ही चल रही, क्योंकि मानवता के लक्षणों को जो धारण करेगा वही तो सचमुच में अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त होगा। अरे ईश्वर की आज्ञा है, ये 10 2 7 व्यसन का में त्याग करना है, 17 प्रकार के पापों का जो त्याग करता है उनके ऊपर ईश्वर कृपा करते हैं, धर्म के 10 लक्षणों को जो धारण करता है उनके ऊपर ईश्वर प्रसन्न होते हैं। तो फिर देरी किस बात की, हम 17 प्रकार के पापों का त्याग करने में किसका इंतजार कर रहे हैं? कब करेंगे? क्या मरते समय करेंगे या फिर आगे के जन्म में करेंगे? धर्म के 10 लक्षणों को धारण करना तो शुभ कर्मों को धारण करने में देरी किस बात की? कुल मिलाकर के समझ यदि किसी में ठीक ठीक प्रकार से जागृत हो जाए तो निश्चित रूप से वह अपने जीवन को धन्य बना सकता है। बाकी के बेचारे तो ऐसे ही संसार अरण्य में भटकते रहते हैं। तो मूल बात अपने को सदा सर्वदा ये अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। देखो ये बात तो आगे आप विवेक की कक्षा में बढ़ोगे तो भी इनकी आवश्यकता होगी, क्योंकि ये सूत्र जब आप अच्छी तरह से आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे तो फिर आगे कहने का मतलब भटकने का काम कभी रहेगा ही। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। देखो साधक अवस्था में जब इस प्रकार से शास्त्र से विरुद्ध कर्मों का त्याग हो जाता है तो बताओ ये उनका स्वभाव बन जाता है, तो आगे जाकर के करते हैं क्या? और यदि नहीं करते हैं और फिर भी यदि कोई कर लेता है तो फिर उनके पापों का प्रायश्चित या ऐसा वैसा भी नहीं होता है। इसीलिए तो अपने शास्त्रों में एक जगह पर बताया गया है, कहने का मतलब जो सन्यासी होकर के संन्यास लेकर के त्याग करके फिर यदि कोई भोगों का संग करता है तो उसे 60,000 वर्ष तक लेटरिन का कीड़ा बनना पड़ता है। अब विचार करना हमारे शास्त्रों का संकेत क्या है, क्या बताना चाहते हैं?
अरे भाई गृहस्थ में थे तब बात अलग है, अब संन्यास ले लिया, परंतु अब संन्यास लेने के बाद में, त्यागने के बाद में भी फिर यदि किसी स्त्री में, किसी पुरुष में, किसी में लंपट हो रहे हैं, तो फिर कहने का मतलब शास्त्रों का ऐसा कथन होता है कि फिर उनको 60,000 वर्ष तक लेटरिन का कीड़ा बनना पड़ता, और कुछ नहीं बनना पड़ता। तो बताओ, पहले धर्म कर्म की कक्षा में जब वह स्वाभाविक रूप से इन विषयों का त्याग कर देता है, तो बताओ संन्यास की कक्षा में, या त्याग वैरागी की कक्षा में, या ब्रह्म जिज्ञासा की कक्षा में, या जीवन मुक्ति की अवस्था में इस कचरे में पड़ेगा क्या? में भी नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के अपने को थोड़ी नींव ऐसी मजबूत करनी है कि आगे जा करके कहने का मतलब ऐसे ऐसे सूत्र निकलेंगे कि भाई ये ज्ञानी समस्त विश्व को जला दे फिर भी उसको पाप नहीं लगता। तो कहीं ऐसा ना हो जाए अपनी कक्षा के साधक ऐसे उल्टी खोपड़ी वाले ना हो जाए, उल्टा न समझ ले कि हम कुछ भी खाए पिए मौज मस्ती करे मजे ले कुछ भी भोग भोगे, हमारे को पाप पुण्य लगने वाला नहीं। ये मूर्खता अपने साधकों में नहीं होनी चाहिए। ठीक संसार में कौन क्या कर रहा है इसको लेकर अपने को अपना दिमाग खराब नहीं करना है, परंतु कम से कम अपने को सावधान हो जाना है कि यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग उस फल पंथ दुखदाई। ये जीवन केवल मौज मस्ती मनोरंजन के लिए नहीं मिला हुआ है। ब्रह्मानंद के सामने इनका क्या औचित्य है? अरे संसार के भोग पदार्थों का सुख तो जैसे सूर्य के सामने जुगनू होता है इस प्रकार का होता है, फिर भी कहने का मतलब कोई सूर्य का तिरस्कार करके जुगनू के पीछे पागल हो रहा है, तो बड़ा हुआ कहने का मतलब दया का पात्र होता है। वास्तव में उनका जीवन व्यर्थ होता है, बर्बाद होता है, उनका जीवन तो कुकर सुकर जैसा ही होता है। तो अपने को अप्राप्त भोगों की इच्छा नहीं करनी। यहाँ पर शास्त्र विहित विषयों के बारे में ही कहा जा रहा, निषिद्ध के बारे में अपने को कल्पना भी नहीं करनी है। तो शास्त्र की मर्यादा में रह करके जो भोग हमें भोगने होते हैं, उन भोगों में भी जो अपने को प्राप्त है बस उसमें ही अपने को संतुष्ट रहना है। यदि प्राप्त नहीं है तो प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी है। ये ईश्वर की मर्जी समझ करके, ईश्वर की कृपा समझ करके, क्योंकि ईश्वर किस जीव पर किस प्रकार से कृपा करते हैं ये ईश्वर ही जानता, कोई दूसरा जानने वाला। हाँ, तो ईश्वर को इस बात का पता कि किसको किस प्रकार का की कितना भोग किस समय किस प्रकार से कैसे देना है, ताकि ये अपने जीवन को धन्य बना सके। परंतु हम कहने का मतलब गड़बड़ घोटाला कर देते, नहीं नहीं ईश्वर का दिमाग काम नहीं करता है, मुझे ऐसा नहीं ऐसा चाहिए। अरे तो इस संसार में कौन ऐसा जो राष्ट्रपति की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहता हो? कौन ऐसा जो के अफवाहों का संग करने की इच्छा नहीं करता हो? ये संसार में सब अविद्या रूपी भांग पी करके मौज मस्ती के चक्कर में पड़े हुए जीव हैं। तो वास्तव में कहने का मतलब ये जितनी भी कल्पनाएं जल्पनाएं वो शांत होने लग जाए और ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दे। सदैव यथैव कुरुते तदेव मंगलाय। ईश्वर जो कुछ भी करता है उसी में अपना मंगल है। तो अपने को ईश्वर जिस अवस्था में जिस प्रकार से जैसे रख रहे हैं उसमें ईश्वर को दोष न दे करके केवल और केवल मात्र अपनी गलती को निकाले, ईश्वर की कोई गलती नहीं। ये आपको एक दिन वो दृष्टांत सुनाया था, वट वृक्ष के नीचे सोए हुए के ऊपर जब उस वट वृक्ष का वो बीज गिरता तब नाक से खून निकलने लगता, तब समझ में आ जाता कि अरे वो मैंने जो अभी 10-10 15-15 किलो का देखा और ईश्वर को बहुत भला बुरा कहा कि एक छोटी सी बेल जिसके इतने बड़े बड़े लगा रखे और इतना बड़ा भयंकर विशाल वृक्ष जिसके छोटी छोटी छोटे छोटे लगा रखे, तो ईश्वर वास्तव में सच में समझदार नहीं है। अरे ये तो उसके बेल के लगाना चाहिए और बेल वाले इसके लगाना चाहिए, परंतु जैसे वो बड़बोला उसकी नाक के ऊपर गिरता है खून आ जाता तो समझ जाता वास्तव में ईश्वर ने बहुत ही अच्छा किया। यदि 15 किलो का ऊपर होता वो नीचे गिरता तो शायद मेरा कचमोर निकल जाता, पता नहीं रहता कि मैं बचता या नहीं बचता। हाँ, इसलिए जैसी भी अपने को व्यवस्था मिली हुई है इस व्यवस्था को ईश्वर की कृपा समझ करके इसमें अच्छी तरह से संतुष्ट रहे, किसी प्रकार का लोभ लालच मौज मस्ती के लिए न करे, किसी भी प्रकार से शिकायत न करे, बल्कि इस प्रकार से प्रसन्न रहे कि अरे क्या कहने की बात है। क्या बताएं आपको, आजकल जितनी भयंकर सर्दी पड़ रही है, इतनी सर्दी में
कहने का मतलब कोई एक गरीब जिनके लिए जाति सूचक तो क्या कहे, वो सो रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, अरे अपने पास तो इतनी सर्दी लग रही, अपने पास में तो इतनी व्यवस्था, परंतु जो गरीब आदमी है वो बेचारे क्या करते होंगे। अब वो सोए हुए थे तो केवल वो क्या होती, वो साड़ी होती ना, साड़ी ओढ़नी जो कुछ भी है, जिसमें आकाश ऐसे ही नजर आता, ऐसी चीज ओढ़ करके सोए हुए, फिर भी कह रहे देखो अपने पास तो इतनी व्यवस्था, बेचारे गरीब व्यक्तियों का क्या होता होगा। आ गया समझ में। तो अपने को शहंशाह बनना, हर अवस्था में मस्त रहना, कि नहीं नहीं मेरे पास में किसी प्रकार की कमी नहीं, मैं किसकी गुलामी क्यों करूं। हाँ, ईश्वर ने मेरे को जो दिया, अरे देवनहारा दे दीनी, दीनी मानुष दे, आगे तेरा काम है जो चाहे कर ले। अरे देने वाले ने तो ऐसी ऐसी वस्तुएं दे दी कि आप स्वयं चिंतामणि हो, आप स्वयं कल्प वृक्ष हो, आप स्वयं परस आदि हो, अरे आप स्वयं सच्चिदानंद द्वितीय ब्रह्म हो। परंतु पता नहीं हम ये भांग पी ली, वो कहते हैं ना, पहले के समय में कहते थे भाई देखो कुएं में भांग पड़ी हुई है, तो उस कुएं का जो पानी पीता था बस वही पागल होता था। परंतु आजकल तो ऐसा हो गया कि ये पानी जो बरसता ना, कि बस इसी में भांग मिली हुई, समुद्र में भी भांग मिली हुई, तो जो भी पीता वो जीव मात्र पागल हो जाता है। तो बस अपने को जो कुछ भी प्राप्त है इसमें संतुष्ट रहना, अच्छी तरह से समझ लेना इस बात को, ये सब कुछ अपने को प्राप्त क्यों न हो जाए, फिर भी हम अगर अमर नहीं हो सकते हैं। अतः इन भोग पदार्थों के चक्कर में अपने को नहीं पड़ना, इस कीचड़ में अपने को नहीं पड़ना है। ये तो थोड़े दिनों की मौज मस्ती होती है, फिर अंत में रोने पछताने की सिवाय कुछ प्राप्त होता ही नहीं। अतः अपने को बहुत सावधान रहना है कि कहीं किसी में आसक्ति न हो जाए, ममता न हो जाए, अमता न हो जाए, हम किसी के लिए पागल न हो जाए, हम किसी के चक्कर में पड़ करके अपने जीवन को बर्बाद न कर दे। तो ये शब्द स्पर्श स्वरूप रसगंध, ये जो शास्त्र से विरुद्ध है, ये शास्त्र से विरुद्ध, यदि कोई त्याग दे कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु शास्त्र की मर्यादा में रह करके भी जो भोग हमें भोगने होते हैं, उनसे भी जब अरुचि होने लगती है, तब समझो ये जीव सचमुच में ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का सचमुच में अधिकारी होने लग गया। आ गया समझ में। हाँ, तो इस जगह पर खूब मंथन करो और अच्छी तरह से संतुष्ट रहो, सदा सर्वदा सदैव प्रसन्न रहना, ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति, ऐसा संत महापुरुष कथन करते हैं। तो जो कुछ भी प्राप्त उसमें संतुष्ट रहो, ऐसा नहीं अरे मेरे पास में तो ये है और उसके पास में ऐसा इतना क्यों। तो होता क्या है कि हम नकारात्मक विचार करते हैं, इसीलिए रोना होता है। हम साइकिल पर लेट करके चल रहे हैं और पास में कोई मोटरसाइकिल से होके निकल जाए तो हम शिकायत करते हैं, अरे इनके पास में मोटरसाइकिल, मेरे पास में साइकिल ही क्यों नहीं। जबकि वह ये विचार नहीं करता है कि अरे मेरे पास में इधर जो जा रहा वो पैदल जा रहा, तो कम से कम इसे तो मैं श्रेष्ठ हूं ना। हाँ बिल्कुल सही है, लोगों के पैर में जूते चप्पल नहीं होते तो शिकायत करने लग जाते, ईश्वर को पता नहीं अंट संट बोलने लग जाते। परंतु कभी विचार कर ले, कह रहे जिनके पैर ही नहीं है वो बेचारे क्या करते होंगे, मेरे पास कम से कम पैर तो है ना। इसलिए वास्तव में नकारात्मक विचारों से जीव दुखी ही रहते हैं, रात दिन तड़पते रहते हैं। तो अपने को नकारात्मक विचार को दिमाग से निकाला देना है, सकारात्मक विचार ही करना है। देखो एक छोटा सा रहस्य बता देते हैं, सूत्र बता देते हैं, शायद किसी के समझ में आ जाए तो जीवन धन्य हो सकता है। किसी महात्मा ने उस उसके शिष्य को इतना अलर्ट कर दिया, कहने का मतलब महान बना दिया, विद्वान बना दिया, समझदार बना दिया, कि वह कभी भी किसी अवस्था में वो दुखी होता ही नहीं, उसका स्वभाव ही ऐसा हो गया। क्योंकि वह असलियत को ठीक ठीक प्रकार से समझ गया था। फिर उसने गुरुदेव को प्रणाम करके कहा, गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दो, आदेश दो, मैं इस दिशा में फलानी जगह पर जाकर के आपने जो मुझे उपदेश दिया मैं उसका प्रचार करना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा, बेटे गजब कर दिया, इसके सिवाय तू कहीं का नाम ले ले, मैं तुझे तुरंत भेजने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि तू जिस जगह का नाम ले रहा वहां के लोग इतने दुष्ट प्रकृति के हैं
कि वो कहने का मतलब संतों को देखते ही अनाप शनाप बकने लग जाते हैं। तो कहा गुरुदेव कोई बात नहीं, वो अनाप शनाप बकेंगे तो मैं समझूंगा ये अनाप शनाप ही बक तो रहे हैं, मार थोड़े रहे हैं क्या। कहने का मतलब धूल थोड़े उड़ा रहे हैं या कोई थप्पड़ थोड़े थोड़े रख रहे हैं। कहा बेटे वो तो ऐसे ही दुष्ट लोग हो, धूल भी उछाल सकते हैं, धक्का मुक्की भी कर सकते हैं। कहा गुरुदेव कोई बात नहीं, वो धक्का मुक्की तो करेंगे, मेरे हाथ पैर थोड़े तोड़ेंगे। गुरुदेव ने कहा नहीं बेटे, मुझे उनका विश्वास नहीं, वो तो हाथ पैर भी तोड़ सकते हैं। कहा गुरुदेव कोई बात नहीं, वो हाथ पैर ही तो तोड़ रहे, मेरे को मारेंगे थोड़े, जान थोड़े लेंगे, प्राण नष्ट थोड़े करेंगे, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। गुरुदेव ने कहा नहीं बेटे, मैं किसी हालत में नहीं भेज सकता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता, वो तो इतने नीच ऐसे दुष्ट है कि वो वास्तव में प्राण भी ले सकते हैं। तो साधक कहता है गुरुदेव, यदि आपने जिस वस्तु का मुझे उपदेश किया उसका मैं प्रचार प्रसार करूं और एक साधक भी जग गया, और इसके साथ में वो भले मेरे प्राणों को भी नष्ट कर दे, मुझे मार भी दे, फिर भी मुझे कोई चिंता नहीं, मैंने आपके द्वारा जो कथन किया उसका प्रचार प्रसार तो कर ही दिया। गुरुदेव ने कहा बेटे सचमुच में तू धन्य है, इस संसार में तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो मेरा आशीर्वाद है, तुम सदा सर्वदा इसमें स्थित रहते हुए अपना काम निश्चित रूप से ठीक तरह से करते रहोगे। तो बताओ, ऐसी समझ किसी में जागृत हो जाए, संसार में है कोई ऐसा माई का लाल जो उसे दुखी कर सके। अरे सवाल ही नहीं है, सुखी होने की तो कला होती है, क्या बताएं आपको। एक महात्मा से किसी ने महात्मा ने महात्मा से किसी ने पूछ लिया, हमारा टाइम क्या हो रहा। तो महात्मा जी ने टाइम देखा और कहा भाई 1 बज रही है। तो तुरंत वह व्यक्ति पूछने वाला जूत खोल करके एक जूत उनके सिर में लगा देता। भाई डंका तो लगता है ना। तो जैसे वो जूत महाराज जी की सिर पर लगाता है, लगा करके चलने लगता है, इस तरफ वो महात्मा नाचने लग जाते, बड़ी खुशी मनाते हैं। वो थोड़ा आगे जाकर पीछे देखता कि अरे बात क्या, इसके जूत लगे तो रोना चाहिए, पता नहीं कुछ न कुछ अंट संट बकना चाहिए, ऐसा वैसा करना चाहिए, ये तो नाच रहा, बात क्या है। वापस लौट के आया, अरे बाबा ये चक्कर क्या, नाच क्यों रहा। उसने कहा भाई आप 1 घंटे पहले यदि मेरे को ये बात पूछ लेते। कितनी देर पहले, कितने डंडे कितने जूत लगते। 12 लगते तो मेरे तो एक ही तो लगा, 11 से तो मैं बच गया, इसीलिए मैं खुशी मना रहा हूँ। इस प्रकार की निष्ठा में जो स्थित होते हैं, किसी की ताकत है, औकात है उनको किसी प्रकार से दुखी कर सके। सच्ची बात तो ये जो देगी आदि अनात्म पदार्थों में उलझे हुए हैं, इनमें अहमता ममता करके जो बैठे हुए हैं, इनके पीछे जो सचमुच में पागल हो रहे हैं, वो 24 घंटे रोते रहते हैं, भले ही वो बाहर हंसते हुए दिखाई देंगे, परंतु भीतर से वो बेचारे रात दिन रोते रहते हैं, उनको कभी नींद आती ही नहीं। और जो सचमुच में ईश्वर की कृपा प्राप्त करके अपने जीवन को अविद्या के बंधन से मुक्त होने की वो प्रस्थान कर देता है, तो सृष्टि में तो क्या अनंत कोटि ब्रह्मांड में ऐसी शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि उसको कोई दुखी कर सके, उसको भटका सके। तो वैसे इस रहस्य को अच्छी तरह से समझो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। वास्तव में वेदांत का विचार ही जीवन का सार है। आत्म सत्य को जाने बिना, कारण सत्य को जाने बिना दुखों का अंत कभी होता ही नहीं। अरे दुख नाश का उपाय अंतर कोई है ही नहीं। जैसे स्वप्न से जगे बिना स्वप्न के दुखों का अंत नहीं होता है, वैसे ही आत्म तत्व के ठीक ठीक अनुभव ये बिना कोई कभी कृतार्थ होता ही नहीं। अतः उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वराने वो देता है, अरे सो मत जगो, उठो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। बस इसी पर खूब मंथन करो, यही जीवन का सार है। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की